Good morning, students. Today we are going to start from class 3. Subject is English, chapter 3, जिसका नाम है श्रूड स्लिंकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना यह चैप्टर। यह स्टोरी स्लिंकी नाम का एक छोटे से हिरन के ऊपर है जो बहुत ही चालाक है, जो एक बहुत ही घनी हरे भरे जंगल में रहता है और जिससे उसको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो अपना पूरा समय कूदने दौड़ने पूरे जंगल में घूमने फिरने में लगाया रहता है। उसका सबसे फेवरेट जो टाइम पास है वह है अपने प्रतिबिंब को देखना पानी में। जो नदी होता है, नदी का पानी होता है, उसमें अपने ही परछाई को देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। क्रुक नाम का एक क्रोकोडाइल है जो बहुत ही मूर्ख है, बेवकूफ़ है। वह उसी नदी में रहता था। वह हमेशा यही चाहता था कि वो कैसे भी चालाकी से स्लिंकी को पकड़ ले और उसे अपना भोजन बना ले, बट उसे कभी चांस नहीं मिलता था क्योंकि स्लिंकी तो चालाक थी। वह हमेशा उसे मूर्ख बनाकर बच जाती थी। एक दिन स्लिंकी नदी इसके साइड में टहल रही थी। अचानक उसने देखा कि बहुत ही अच्छे अच्छे रेड कलर के फ्रूट्स जो हैं पेड़ से लटके हुए हैं जो नदी के उस पार हैं। वह उसे खाने के लिए सोचती थी कि कैसे भी वहाँ तक पहुँचा जा सके, और इस पार जो रह गया था वहाँ पे सिर्फ वो पत्ते ही रह गए थे। वह चाहती थी कि कैसे भी एक चांस मिले नदी उस पर जाने का, बट प्रॉब्लम था कि नदी पार कैसे करे। वह जानती थी कि क्रोक जो है हमेशा नदी में यही फिराक में रहता था कि कब मैं नदी के पास जाऊँ और मुझे खाए। फिर भी स्लिंकी ने कोशिश किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक प्लान किया कि अगर वो प्लान सक्सेस हो रहा है तो वह नदी के उस पर जा सकती है। तो उसने क्या किया, वह नदी किनारे गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। ठीक है, क्रोक जो है नदी के किनारे आया, बाहर निकला, थोड़ा सा मुंह जो है उसका बाहर निकाल के वो पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों मुझे चिल्ला रही हो, क्यों मुझे बुला रही हो? अपना मुंह खोलते हुए ऐसा पूछा। तब स्लिंकी जो है उसने कहा कि जंगल के राजा ने मुझे एक जॉब दिया है, मुझे एक काम दिया है। काम ये है कि उन्होंने कहा है कि वह बहुत ही अच्छा एक दावत देना चाहते हैं और उसमें उस दावत में तुम लोगों को भी इनवाइट करना चाहते हैं। जितने भी इस नदी में क्रोकोडाइल रहते हैं उन सबको इनवाइट करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा है कि जाओ नदी किनारे और जाके गिनो कि कितने क्रोकोडाइल जो है नदी में रह रहे हैं। यही काम मुझे मिला है। क्रोक जो है बहुत खुश होता है। वो अपने बाकी दोस्तों को, क्रोकोडाइल को जाकर बताता है दावत के बारे में। सभी क्रोकोडाइल नदी किनारे आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तब स्लिंकी बोलती है उनसे कि तुम लोग मुझे खाना मत जब मैं तुम्हें काउंट करूँ। अगर ऐसा तुम लोग करोगे तो फिर मैं राजा को अपना रिपोर्ट नहीं दे पाऊँगी और फिर जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो क्रोकोडाइल बोलते कि नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं खाएंगे, ये हम तुम्हें वादा करते हैं। स्लिंकी उन्हें काउंट करना स्टार्ट करती है। वह काउंट कैसे करती है, सबको बोलती है कि तुम लाइन से नदी के इस पार से उस पार लाइन से खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें काउंट करूँगी। तो कैसे काउंट करती है, वो अपने पैरों से एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के अपने कदम से काउंट करती है। ऐसा करते करते वह नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह क्रोक से कहती है कि थैंक यू क्रोक, मुझे नदी के इस किनारे पहुंचाने में तुमने मेरी मदद की। अब यही मेरा नया घर है। क्रोक जो है सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुमने फिर मुझे मूर्ख बनाया, तुमने चीटिंग की है मेरे साथ।
नदी पार करने में। अब क्या होता है कि जो दूसरे क्रोकोडाइल होते हैं उनका भी भरोसा क्रॉक से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, वह गुस्से से उस क्रॉक को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसमें स्लिंकी ने अपना एक अच्छा चाल चलाया और क्रॉस कर दी। उसके बाद स्लिंकी खुशी के साथ उस दूसरे अपने होम में, यानी जो नदी के दूसरे किनारे जो जंगल है वहाँ पे रहने लगती है। बहुत सारे वहाँ पे फ्रूट्स रहते हैं, हरे हरे पत्ते हैं, उसे खाती है। और क्रॉक जो है उसको दूसरे क्रोकोडाइल भी इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उसकी मूर्खता की वजह से। अब आपके स्क्रीन पे ये न्यू वर्ड्स दिख रहे होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिए, जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। थैंक यू।